चैप्टर 2 बच्चे लोग बीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, इस वीडियो में आपके सामने दूसरे 5 बढ़िया टेक्निकली कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज लेके आए हैं। चलिए लेट अस डिस्कस। ऑल डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन बट ऑल इंफॉर्मेशन इज डेटा। हाँ, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या है? डेटा प्लस कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? इंफॉर्मेशन। और बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, डेटा नहीं। मतलब ऐसा डेटा जो हमारे लिए कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो क्या है? तो वो इंफॉर्मेशन है। तो डेटा प्लस कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन, बराबर है। अब क्वेश्चन रीड कीजिए। ऑल डेटा, ऑल क्या? डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। बात तो सही है, ऑल डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो जो डेटा हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंफॉर्मेशन नहीं है। बट ऑल इंफॉर्मेशन इज व्हाट? डेटा। यानी स्टेटमेंट क्या? 100% करेक्ट। 100% व्हाट? करेक्ट। ध्यान से पापा को फॉर्मूला लिखते हैं आपके सामने, देखिए क्या? डेटा प्लस कमर्शियल व्हाट? इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारे लिए? ये हो जाएगा हमारे लिए क्या? इंफॉर्मेशन, बराबर है। मतलब ये क्या कहते हैं? डेटा ऑलवेज इंफॉर्मेशन नहीं होता, बट इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या? उसमें डेटा इंक्लूडेड ही होगा। बात समझ में आई? सो इंफॉर्मेशन इज व्हाट? अ कॉम्बिनेशन of what? टू डेटा प्लस कमर्शियल इंपॉर्टेंट। सो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या? करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट व्हाट? स्टेटमेंट। हाँ, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके सामने है। FMCG मीन्स व्हाट? सिंपल है। बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत होता है क्या फाउंडेशन में, तो ये इजीली बच्चे बता सकते हैं। FMCG मतलब फास्ट मूवमेंट क्लोजेड गुड्स। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्री मूविंग कस्टमर गुड्स। नो सर, ऐसा भी नहीं है। फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कस्टमर गुड्स, सर ये भी गलत है। तो बच गया लास्ट ऑप्शन है। FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग व्हाट? कंज्यूमर गुड्स। चल नेक्स्ट। आवर बिजनेस स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रोएक्टिव। 100% कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल जिसका डिटेल डिस्कशन वीडियो में हुआ है। अगर आप समझे तो क्या हम हर एक स्ट्रैटेजी को ऑलवेज प्रोएक्टिवली बना सकते हैं? या तो क्या ऑल बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या प्रोएक्टिव ऑलवेज? नो, ध्यान से, नो। हम सब कुछ प्री प्लान कर सकते हैं, अग्रीड। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, इसके बाद हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को स्टडी किया, फिर हमने इसमें से इंफॉर्मेशन गैदर की एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करके उसे बेस बना के हमने क्या किया? क्या बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना दी। अब हमें एग्जीक्यूट करना है। बट एक चीज भली बात सोच लीजिए, समझ लीजिए कि एग्जीक्यूट करने वक्त अगर एनवायरनमेंट वापस चेंज हो गया तो so that additional change needs to be incorporated. So that means environment में change आया, ये action है, and we need to bring reaction by bringing change in our what? Already proactive strategy. So our strategy is always proactive. Statement is correct or incorrect? Genuinely ये statement क्या है? Incorrect है। Genuinely statement क्या है? Incorrect है। क्यों? Strategies always proactive नहीं हो सकती, ऑलवेज प्रोएक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि जब एनवायरनमेंट बदलता है वी नीड टू ब्रिंग रिएक्टिव चेंजेस ऑल्सो। नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन को साथ में इसलिए रखा है कि आपका कॉन्सेप्ट थोरली क्या? स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर तो अब तक है ही, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी शुड बी ऑलवेज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ ब्लाइंड फोल्डेड। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? करेक्ट। बिजनेस की स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों होनी चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब प्री प्लान, एंड जरूरत पड़ी तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एडिशनल चेंजेस को भी क्या? ऐड कर देंगे। यो बराबर है। रिएक्टिव प्रोएक्टिव दोनों चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? करेक्ट। अब ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल सवाल और थोड़ा क्या? लेंथी। डैश टू द एनवायरनमेंट typically are associated with for profit firms but can also apply to
नॉन प्रॉफिट्स इन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं फॉलोइंग अमंग फोर वो एनवायरमेंटल फैक्टर फोर्सेस है जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या एप्लीकेबल है ही, एप्लीकेबल है ही, बट जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी एप्लीकेबल है, उनको भी क्या एप्लीकेबल है। तो यू ऑल नाउ नीड टू डिसाइड अमंग फोर, कौन सा है? टेक्निकल रिस्पॉन्स, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, लीगल रिस्पॉन्स एंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। टेक्निकल रिस्पॉन्स, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स, लीगल एंड व्हाट, कॉम्पिटिटिव। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई ऐसा ये चार में से कौन सा फैक्टर है जो प्रॉफिट वालों को तो है ही, बट क्या नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट को भी क्या एप्लीकेबल है? सी ध्यान से देखिए तो प्रॉफिट वालों को चारों चार है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एप्लीकेबल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एप्लीकेबल, लीगल रिस्पॉन्स इज क्या एप्लीकेबल, नो डाउट अबाउट इट, कॉम्पिटिटिव यस एप्लीकेबल। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड क्या बिजनेस को, कमर्शियल पर्पस वाले बिजनेस को ये चार के चार एप्लीकेबल है, क्वेश्चन में बोला है और प्रूव भी हो गया। अब सवाल ये है कि नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या इसमें से कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है? हाँ, अभी हमें इनमें से बेस्ट चॉइस करनी है। वी नीड टू चूज व्हाट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कहते हैं टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल रिस्पॉन्सेस। सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनके पास फंडिंग की क्या ऑलवेज शॉर्टेज होती है। हाँ, वो क्या नॉट फॉर प्रॉफिट वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनके पास जरूरी पैसे हो। तो टेक्नोलॉजी चेंज होते ही वो अपने बिजनेस में, अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल क्या चेंजेस लेके आए। तो क्या पहला ऑप्शन स्क्रैप, पहला ऑप्शन क्या स्क्रैप, ध्यान से। सेकंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस, कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम ही दूसरों का भला करना होता है, बराबर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है तो इसमें क्या कोई चेंजेस नहीं आते, हाँ तो ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो ये ऑप्शन भी गया। थर्ड नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट इट इज फॉर व्हाट, क्या पर्पस ऑफ सर्विंग द कंट्री और द क्या पीपल इन द कंट्री। सो क्या ध्यान से, जब मैं कहता हूं कि ये सर्व करने के लिए है तो उनके ऊपर क्या लॉ वाले क्या ज्यादा रिस्पॉन्सेस नहीं होते, लीगल वाले ज्यादा क्या फंडामेंटल स्ट्रेच क्या सेक्शंस प्रोविजंस कंपलसरी नहीं होते, हाँ बेसिक मिनिमल के साथ चलते हैं। तो ये भी क्या गया। एंड द राइट आंसर इज व्हाट, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। याद रखो बच्चों लोग, कॉम्पिटिशन इज देयर एवरीवेयर। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कहो या आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, ओवरऑल इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को कंपीट करना पड़ता है। किसके सामने कंपीट करना पड़ता है? क्या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के सामने। हाँ ध्यान से, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल कितनी भी अच्छी सर्विस देती हो, बराबर है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ अगर कोई बीमार होता है और हम आपसे कहते हैं कि आप इन्हें लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए या प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, व्हाट यू वुड लव टू प्रिफर? सर बच्चे बोलते हैं सर अगर पैसा होगा ना तो हम डेफिनेटली क्या प्राइवेट में ही जाएंगे, क्यों गवर्नमेंट में कौन सा डॉक्टर कब किस तरह से क्या हमारा इलाज करें पता नहीं है। मतलब अच्छे डॉक्टर्स वहां होते हैं, अच्छे क्या इलाज वहां होते हैं, फिर भी वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उस पे हमें भरोसा नहीं होता। मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी क्या दे कंसिस्टेंटली व्हाट कम्पीट, इनफैक्ट प्राइजेस पर बहुत कम होते हैं, प्राइजेस भी बहुत कम होते हैं, फिर भी क्या करते हैं हम क्या प्राइवेट के पास जाते हैं, बिकॉज वी बिलीव ये अपना माइंडसेट है, मीन्स व्हाट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे कंसिस्टेंटली कम्पीट विद what they consistently compete with what private sectors and other NPOs and governmental organization, but a competitive response is to the environment typically are associated with profit making organizations also and non profit making organizations what also, so you need to understand this thoroughly well। हाँ, जब क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, सारे आंसर सही लगे, तब अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है जो क्वेश्चन रिलेटेड हो और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन से अटैच्ड हो, बराबर है। चल आगे, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या 2-3 लेंथी क्वेश्चंस किए जिसके कंफ्यूजिंग आंसर्स है,
सो आई होप आप लोगों को क्या इससे हेल्प हुई होगी। एंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। वापस बच्चे लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक ले क्या, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टडी वेरी वेल, स्टडी वेरी वेल, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी क्या रोक नहीं सकता। तो गॉड ब्लेस यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गॉड ब्लेस यू चार्टर्ड व्हाट अकाउंटेंट्स।